चट्टानों के टकराने से अक्सर तूफान आया करता है और ये तूफान कहीं ना कहीं बहुतों को हिलाया करता है। राजस्थान की दो ऐसी ही चट्टानें जो किसानों के मामले में, किसानों के लिए लड़ने में चट्टानों की तरह ही काम करते थे, तो ऐसे नेता अब भिड़ गए हैं। इनकी भिड़ंत कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को पहुंचाएगी तो वो किसानों को पहुंचाएगी। हनुमान बेनीवाल और अमराराम, इन दोनों का भिड़ना कहीं ना कहीं राजस्थान के किसानों के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों बड़े किसान नेता हैं, दोनों बड़े जाट नेता हैं और अब एक दूसरे पर बयानों वाली भिड़ंत इतनी तीखी, इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है कि अब ये कहां रुकेगी, कहां तक जाएगी, अंदर कितना और कलह मचाएगी, ये किसी को नहीं पता। सबसे पहले हुआ क्या है इन दोनों के बीच में, ये आपको बताते हैं, फिर आगे शुरुआत करते हैं। तो एक भाषण के दौरान हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया कि मैंने तो अमराराम जी का बुढ़ापा सुधारा है। अगर आरएलपी के वोटर सीकर में उनको वोट नहीं देते तो वो नहीं जीत पाते। और अक्सर हनुमान बेनीवाल के ऐसे बयानों का जवाब अमराराम नहीं दिया करते, लेकिन इस बार अमराराम ने जवाब भी दिया और करारा दिया। हनुमान बेनीवाल के लिए बोलते हुए एक चैनल के इंटरव्यू में किसान नेता माकपा के अमराराम ने क्या कह दिया, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, अरे हनुमान बेनीवाल, तुम इलेक्शन के अंदर अपनी पत्नी की इज्जत तो बचा नहीं पाए, अपने इलाके से उनको तो जिता नहीं पाए, मुझे जिताने की बात करते हो। मैं सियासत बहुत पहले से कर रहा हूं। अब ये बयान उन्होंने दिया भी हनुमान बेनीवाल को है, जो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया करते। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल, जो ऑलरेडी मदन राठौड़ पर एक मानहानि का केस ठोक चुके हैं, दिल्ली से एक नोटिस भिजवा चुके हैं उनको, अब वो क्या रिएक्शन देते हैं, कितना रिएक्शन देते हैं, अमराराम पे क्या रिएक्शन देते हैं, ये वाली बात होगी। किरोड़ी लाल मीणा, मुख्यमंत्री भजनलाल और अब अमराराम पर उनका सीधा सीधा निशाना है, इससे पहले मदन राठौड़ पे भी किया। पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसान, राजस्थान का किसान किसी के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है कि कोई नेता उनका भला कर सकता है, तो वो केवल बेनीवाल और अमराराम है, क्योंकि यही दो ऐसे लीडर्स हैं जो किसानों की सबसे ज्यादा बात करते हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हाल में अमराराम ने हालांकि मुख्यमंत्री पर भी कुछ बोला और बोलते हुए ये कहा कि राजस्थान के अंदर जो बाजरा की एमएसपी है उसको क्यों हटाया गया है, उसको हटाने के लिए क्यों लिखा गया है, जबकि बाजरे की फसल 29 राज्यों में सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है। किसानों के लिए प्रमुखता से दोनों ही हनुमान बेनीवाल और अमराराम ही लड़ा करते हैं, और उन दोनों की भिड़ंत, दो जाट नेताओं की भिड़ंत, ये भिड़ंत किसानों के लिए तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है ही। हाँ, फायदेमंद अगर किसी के लिए है तो वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि इससे किसान वोट टकराएंगे, बट जाएंगे, जाट वोट टकराएंगे, बट जाएंगे, और कहीं ना कहीं काफी नुकसान होगा। हाँ, सियासी तौर पे अब हनुमान बेनीवाल अगला कदम ये भी उठा सकते हैं कि सीकर में अपनी आरएलपी की टीम को एक्टिव करके अमराराम को एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं पंचायत चुनावों में, बाद में विधानसभा, लोकसभा में भी। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि डोटासरा पर ऑलरेडी वो हमलावर है, अब हमलावर वो अमराराम पे भी हो चुके हैं। सीकर की राजनीति में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से अपने सामने वाले हर नेता पर हमलावर हो चुके हैं। ऐसे में क्या सीकर में
बड़े तौर पे आरएलपी उतरना चाह रही है? क्या सीकर भी बीकानेर और हनुमानगढ़ के बाद उनका अगला टास्क है? ये सारी बातें सियासत के ऊपरी सतह के नीचे वाली सतह में होती है, लेकिन इन बयानों से इन बातों तक पहुंचने का काम हमारा एनालिसिस आपके लिए करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिएगा द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।